तो आइए जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास के दौरान कहां कहां पर रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले सिंगरौर गांव में वनवास का पहला पड़ाव था। सिंगरौर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। उसके बाद कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ महाराज का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगल दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ और यही प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था। वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल सबरी आश्रम पहुंचे और वहीं उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोड़ी कड़ई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र का पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरेलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं से भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरते थे। यात्रा का आखिरी पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर की सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर पग प्रदर्शित किया।